स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है, स्लाइड नंबर बेसिकली 12 है। यूज केस आइडेंटिफिकेशन। इससे पहले आप लोगों ने SDLC पढ़ा, SDLC के बाद जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल पढ़े। अब जो है प्रोसेस डेवलपमेंट मॉडल के अंदर ही एक चीज थी यूज केस। यूज केस जो है, यूज केस आइडेंटिफिकेशन की जो है, अब यूज केस मॉडल के जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं। यूज केस एंड सिनेरियो डिस्क्राइब फंक्शनैलिटी दैट डिस्क्राइब हाउ एक्टर इंटरेक्ट विद दिस सिस्टम। इन यूज केस की मदद से आप किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी और उसके जो एक्टर्स हैं जिन्होंने उस सिस्टम को यूज करना है, जो इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज केस यूज होता है। एक्टर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सिस्टम एंड कैन बी, और एक्टर कौन हो सकता है, कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई दूसरा सिस्टम भी हो सकता है, एंड इवेंट टाइम ट्रिगर भी हो सकते हैं। इवेंट टाइम ट्रिगर का क्या मतलब है? मसलन आपने कोई सेटिंग ऐसी लगाई कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो या सिस्टम के साथ आप इंटरेक्ट करें इस तरह का, तो उसके अंदर जो एक्टर है वो इवेंट बेस्ड हो जाएगा, इवेंट ड्रिवन या टाइम बेस्ड ट्रिगर बेस्ड हो जाएगा। या आपका जैसे आपका ये होता है सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर है कि जैसे स्मोक ने डिटेक्ट हुआ, उसने जो है वो अब सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो गया, तो उसके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो आपने डिज़ाइन किए हैं अब वो एक्टिवेट हो। इसी तरीके से इन ए बैंकिंग सिस्टम एंड एक्टर में भी एग्जांपल के तौर पर जैसे ATM है, टेलर मशीन, who enter banking transaction and customer interaction information system that supply and maintain customer data। अब इसके अंदर जो है टेलर मशीन जो है वो एज एक्टर है। एसोसिएशन क्या है कि यूज केस के अंदर एसोसिएशन होती है। दिस शो विच यूज केस कैन एक्टर, यूज केस एक्टर कैन इनिशिएट एंड विच एक्टर a use case can access। यानी इसमें भी होता है कि कौन सा एक्टर कौन से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कौन से के साथ नहीं कर सकता, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसोसिएशन के साथ। एंड द लाइन बिटवीन एन एक्टर एंड इट्स एसोसिएटेड यूज केस डिपिक्ट द एसोसिएशन। तो वो जो लाइन है वो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन यूज केस एंड एक्टर। अब इसमें दो चीजें हो गई, एक यूज केस हो गया, एक एसोसिएशन हो गई यूज केस में। और कौन सी चीज है जो आपने यूज केस में नहीं यूज करनी? जैसे एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि अगर ये ना हो तो क्या काम करे, वो आपने यूज केस के अंदर डिफाइन नहीं करना। यू शुड नॉट यूज ए यूज केस डायग्राम टू रिप्रेजेंट एक्सेप्शनल बिहेवियर when error happen, or try to illustrate the sequence of steps that must be performed in order to complete a task। या steps वगैरह भी आपको शो नहीं करने होते। A use case diagram would be poorly suited to describe the TCP/IP network protocol because there are many exceptions। एक्सेप्शन केसेस, ब्रांचिंग बिहेवियर एंड कंडीशनल। वो यहाँ पे बात कर रहा है कि यूज केस डायग्राम को TCP/IP मॉडल को, प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं यूज किया जाता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन केस होते हैं, ब्रांचिंग बिहेवियर होता है, तो वो सही तौर पे डिपेक्ट नहीं किया जा सकता यूजिंग यूज केस। यानी यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि यूज केस में क्या नहीं होता, क्या नहीं करना चाहिए। Identifying actors, an actor can be system stakeholder which directly interact with the system। Actor की definition क्या है? एक stakeholder होता है जो इस system के साथ interact करता है। The most obvious candidate for actor are human in the system। जो सबसे ज़्यादा use होने वाला candidate है वो क्या है? Human। Any other software from which our system is, any other system for our system is interacting external companies। मसलन जैसे हम सर्विसेज यूज करते हैं PTCL की, तो PTCL के लिए हम जो है, हमारे लिए जो है, हम एज ए ह्यूमन नहीं, अगर हमारी मशीन उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है तो हमारी सिस्टम जो है
वो एज ए एक्टर बिहेव कर रहा होता है, एक ह्यूमन नहीं होता। तो मसलन आपके सर्वर्स मैनेज कर देते हैं उसके साथ, पीटीसीएल के सर्वर के साथ। So identifying use case, see what is the functionality of the given system and all function with the use cases। तो सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको हम क्या कहेंगे, यूज केस। आमतौर पे द मोस्ट ऑब्वियस कैंडिडेट फॉर यूज केस आर वर्ब इन दिस सिनेरियो। जो सिनेरियो दिया जाता है उसके अंदर जो वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, आमतौर पे क्या होते हैं, यूज केसेस होते हैं। मसलन प्रिंट है, आइडेंटिफाई है, मैच है, जनरेट रिपोर्ट है, शो रिजल्ट है, रिंग अलर्ट, हाँ ये सारी क्या चीजें हैं, यूज केस चीजें। इसी तरीके से क्रिएट, रीड, अपडेट, ये तो जर्नल जो है ये भी यूज केसेस है। उसके बाद है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या है, एक्सटेंड डिपेंडेंसीज। एन एक्सटेंड डिपेंडेंसी इज अ जनरलाइजेशन रिलेशनशिप वेयर एन एक्सटेंडिंग यूज केस कंटिन्यू द बिहेवियर ऑफ बेस यूज केस। एक्सटेंड का क्या होता है कि आप ये कहते हैं कि जो काम बेस के अंदर हो रहा है वो चाइल्ड में भी हो रहा है, तो आप बिहेवियर को क्या कर रहे होते हैं, इनहेरिट या एक्सटेंड कर रहे होते हैं। The extending use case accomplish this by conceptually inserting additional action sequence into, जैसे inheritance के अंदर होता है कि पेरेंट की तमाम क्वालिटीज प्लस एडिशनल, यहाँ पे एक्सटेंडिंग को भी हम वो यूज करते हैं कि वो जो सारी यूज केस, मसलन मसलन अगर हम ये कहते हैं कि कंपनी इस सॉफ्टवेयर के जनरल यूजर तो सारे हैं लेकिन ये मैनेजर है, तो वो जर्नल की क्वालिटीज भी रखेगा और अपनी मैनेजरियल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी रखेगा। ठीक है, when the use when to use extend, a good rule of thumb is you should introduce an extending use case whenever you have an alternative course of the base use case। तो हम extend का जो है वो यूज करते हैं। Include dependency, it is in general relationship denoting the inclusion and behavior described by another use case। तो हम क्या करते हैं, उसका जो बिहेवियर है एक और यूज केस से जो है डिपेंडेंसी शो कर। द बेस्ट वे टू लिंक अप include dependency is invocation of a use case by another one। फॉर एग्जाम्पल टेक एडमिशन है, अब एडमिशन लेना है, यूज केस नीड टू एक्सटेंड है यूसी कंडक्ट मेडिकल एग्जाम। तो क्या है, वो खुद ब खुद किसको कॉल करेगा, मेडिकल एग्जाम को, एंड वेरीफाई डिग्री। अब आपने तो आपका तो यूज केस क्या है, एडमिशन लेना है, और वहां से वो खुद ब खुद क्या जनरेट करेगा, वो कहेगा इनका जो है मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराओ और इनकी डिग्रीज को जो है वेरीफाई कराओ। राइट, तो अगर ये दोनों एक्सेप्ट हो जाती हैं, फिर मेडिकल एग्जाम भी फिटनेस आ जाती है और उनकी डिग्रीज भी वैलिड है, इनको एडमिशन दे। ठीक है, तो ये हमारे पास अब एग्जांपल यूज केस के जनरलाइज इतना कुछ पड़ा है उसकी एग्जांपल में। जैसे यह अगर फर्स्ट किया हमारे पास क्या है, फोटोग्राफर है। अब फोटोग्राफर का कैमरे के साथ इंटरेक्शन है, लेकिन ये सही नहीं है कि आप कहते हैं जी ओपन शटर, फ्लैश, क्लोज शटर। तो ये क्लोज और फ्लैश वगैरह ये नॉट फंक्शन ऑफ द कैमरा, रेदर दे आर स्टेप्स टेकन टू परफॉर्म यूज केस। ये स्टेप्स है, तो करेक्ट क्या होगा, फोटोग्राफर क्या काम, दो फंक्शन कर सकता है कैमरे में, क्या पिक्चर ले सकता है, दूसरा क्या है, अगर पुराने कैमरे होते जैसे इसके अंदर फिल्म होती थी ना, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि वो, यस सर, हाँ रोल होता था। रोल होता था। तो वो कहते हैं कि फोटोग्राफर जो है दो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है कैमरे। कैमरा क्या है, कैमरे के अंदर दो यूज केस हैं, एक टेक पिक्चर है, एक चेंज फिल्म है। तो ये वो इंटरेक्शन के एक एक्टर कौन सा है, फोटोग्राफर। फोटोग्राफर इंटरेक्ट करता है कैमरे के साथ, तो कौन सी दो फंक्शनैलिटी कर सकता है, पिक्चर ले सकता है और फिल्म चेंज। और फिल्म जो तो यहाँ पे अब जैसे अब ड्राइवर है, अब जैसे ड्राइवर है कार का, वो क्या कर सकता है, ब्रेक लगा सकता है। अब यूज कर सकता है किसको, ब्रेक को, एंड यूज कर सकता है टर्न को। ठीक है, अब इसके अंदर अब जो वो एक्सटेंशन की वो बात थी, ये तो ड्राइवर कार यूज कर सकता है ब्रेक को, ड्राइवर कार यूज कर सकता है टर्न को। अच्छा, ड्राइव एम्बुलेंस, एम्बुलेंस वाला क्या है, अब देखें यहाँ पे एक्सटेंड का कि वही ड्राइवर कार एम्बुलेंस को भी ड्राइव कर सकता है। ठीक है, अब टर्न में दो है, टर्न लेफ्ट है, टर्न राइट है। अब ये जो लेफ्ट राइट है वो इसकी एक्स्ट्रा है, जो एक्सटेंशन है।
टर्न के अंदर लेफ्ट भी होता है, टर्न के अंदर राइट भी होता है। अब ड्राइवर जो है वो ये काम कर सकता है, वो एम्बुलेंस को भी ड्राइव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो एक्सटेंशन है कि वो चीज़ें खुद ब खुद कुछ चीज़ें एक्सटेंशन में आ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे अब वो बात बताई थी ना कि हर रोल हर काम नहीं कर सकता, हर यूज केस को नहीं होता। अब जैसे अकाउंट मैनेजर है, वो रजिस्टर कर सकता है कोर्स, वो व्यू कर सकता है कोर्स कौन सा ऑफर किया। जो कस्टमर है वो रजिस्टर कर सकता है। अब अकाउंट मैनेजर तो रजिस्टर नहीं करेगा कोर्स ना, उसको तो वो सिर्फ वो व्यू कर सकता है कोर्स ऑफरिंग को। कस्टमर क्या है, रजिस्टर भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है। अब ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन में क्या है, नया कोर्स जो है उसका सेटअप करना, ठीक है। अब अकाउंट यहाँ पे कस्टमर सिस्टम क्या है, वो कंप्लीट ट्रेनिंग एग्रीमेंट, इनवाइस कस्टमर। अब ये अकाउंट रिसीवेबल जो है वो इनवाइस कस्टमर, कोर्स कैटलॉग जो है वो इसको देख सकता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग सिस्टम के अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स हैं, तो सब लोग सारे काम नहीं करते। अकाउंट मैनेजर इसको भी एक्सेस कर सकता है, इसको भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ऑपरेशन में ये आ गया, कस्टमर इन दोनों को इंटरेक्ट कर सकता है। अब ये भी कस्टमर सिस्टम है, वो कंप्लीट ट्रेनिंग एग्रीमेंट और इनवाइस कस्टमर ये चीज़ें निकाल। तो यहाँ पे क्या है कि ये डिफरेंट एक्टर्स और उनकी इंटरेक्शन। अच्छा, इसमें आप लोगों ने इस चीज़ के अंदर नहीं गुम होना कि ये सिस्टम क्या है। हो सकता है तो किसी एग्जांपल के अंदर आपका वो इतना डोमेन नॉलेज ना हो, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम को समझते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। मसलन मतलब मैं आपके सामने एक यूज केस डायग्राम रख दूँ और वो जो है वो अकाउंट्स के अंदर है और अकाउंट्स की टर्म यूज हुई है, तो इसका मतलब अब आपके लिए नेसेसरी है कि आपको अकाउंट सिस्टम का डोमेन नॉलेज होगा, तो फिर आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना आसान होगा। इसलिए एग्जाम्पल्स को देख के अभी इस बात पर परेशान नहीं होना कि ये सिस्टम मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, बल्कि आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि असल में ये जो डायग्राम, जो ये यूज केस डायग्राम आपको दिखाई है, उनके अंदर चीज़ों का रोल क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या इसमें एक्टर होते हैं, यूज केस होते हैं, यूज केस आमतौर पर फंक्शनैलिटीज होती हैं, कौन सी चीज़ यूज करना है, कौन सी चीज़ यूज नहीं करना। अब एक और एग्जाम्पल है ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ऑर्डर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में एक कस्टमर है, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट की ऑर्डर कर सकता है और गेट कर सकता है स्टेटस का कि भाई वो ऑर्डर प्लेस हो गया कि नहीं, ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो गया कि नहीं, तो वो ये चीज़ें स्टेटस देख सकता है। अब जो काउंटिंग सिस्टम है वो ऑर्डरिंग प्रोडक्ट को जो है यूज करता है। जो शिपिंग सिस्टम है वो भी ऑर्डर, अब शिपिंग का काम स्टेटस देखना नहीं है, शिपिंग का काम यहाँ पे है कि कौन सा आया ऑर्डर, उसको अंदर प्लेस करना। अकाउंट सिस्टम है, अकाउंट से इस तरीके से जो है आप बताते हैं कि कितने एक्टर्स हैं तो इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब ये यूज केस के लिए क्या है, डिफाइन यूज केस एक्टर। सबसे पहले क्या है, एक्टर डिफाइन करेंगे, भाई इसके लिए क्या है, बायर है, सेलर है, दो एक्टर है। अच्छा, डिफाइन यूर सनी डे नॉर्मल यूज केस फर्स्ट एंड अल्टरनेटिव फ्लो यूज केस सेकंड। सबसे पहले जो नॉर्मल है, नॉर्मल यूज केस या बेसिक्स जो है उनको आप डिफाइन करेंगे। मैं बायर के में क्या है, अकाउंट क्रिएट करना, सर्च करना, लाइसेंसिंग, बैलेंस बिल्ड करना, परचेज करना। और सेलर के लिए ये है, पहले स्टेप के अंदर बेसिक्स जो है वो करें। दूसरे पे आइडेंटिफाई रीयूज अपॉर्चुनिटी फॉर यूज केस बाय डिफाइनिंग नेचर ऑफ यूज केस। तो इसके अंदर आपने बायर का, जैसे बायर जो है वो परचेज आइटम कर सकता है, बायर जो है प्लेस बिड कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे बायर का एक्सटेंशन किसके साथ है, जेनेरिक यूजर के साथ। अब जेनेरिक यूजर क्या है, देखो वही मैंने बात बताई कि सिंपल एक यूजर के पास चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है, वो अकाउंट भी क्रिएट करेगा और सर्च भी करेगा आइटम्स की। ये दो जनरल